गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 जून की करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग 11 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2020 को किस वजह से रद्द किया गया है। तो आपको पता है कि कोई भी अवार्ड हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, सबको इस समय कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है। ठीक, याद रखने वाली चीज़ ये है कि लास्ट ईयर इन 2019 में यह अवार्ड इंडियन जर्नलिस्ट रवीश कुमार को दिया गया था। ठीक है, फिर हमारा कि किस राज्य ने बंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, ये करने वाला है उड़ीसा। थर्ड है हमारा कि मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है। तो मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान किसने शुरू किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है। फिर हमारा कि उत्तर कोरिया ने किस देश से अपने सारे संपर्क खत्म करके दुश्मन का दर्जा दे दिया है। तो दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरिया ने अपने सारे संपर्क खत्म कर लिए। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है जो यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में फैल गया है। तो इसका नाम है ब्लैक लाइव्स मैटर। मैंने आपको बताया था कि फ्लॉयड की मृत्यु के बाद ये मूवमेंट जो है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ब्लैक लाइव्स मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। तो उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून थी, उसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया है, वहाँ के चामोली जिले में स्थित गैरसैंण को, याद रखिएगा। फिर हमारा कि 2020 तक भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार शून्य यात्री मृत्यु दर रही है। तो 2019-20 सबसे सुरक्षित वर्ष था। उसके बाद है हमारा कि भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो डेनमार्क के साथ। और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया था जिसमें डेनमार्क नंबर 1 पे है और भारत 168वें नंबर पे है। हर 2 साल में यह सूचकांक जारी किया जाता है। अगला है हमारा कि यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे चुना गया, एम नेत्रा। यह तमिलनाडु की एक 13 वर्षीय लड़की हैं जिन्होंने अपने मतलब कि जो इनके फादर ने 5 लाख रुपीज़ रखे थे कि इनके स्टडीज़ पे खर्च करेंगे, लेकिन इनके कहने पर उन्होंने कोविड-19 के कारण जो लोग परेशान हैं उनको उनके ऊपर इस राशि को खर्च किया। इस वजह से इनको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर कहा गया, एम्बेसडर बनाया गया है। फिर हमारा कि भारत में निर्मित पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का क्या नाम दिया गया है। तो इसका नाम दिया गया है कोरोबॉट और इसको मुंबई में अभी इंस्टॉल किया गया है। अब जिन लोगों ने ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं study91.co.in। इन दोनों जगहों से आप study91 द्वारा प्रोवाइड किए गए जो भी स्टडी मटेरियल है उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन में। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ये है कि हमारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की शीर्ष 500 यूनिवर्सिटीज़ में केवल 8 भारतीय संस्थान को जगह मिली है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, सिर्फ 8 भारतीय संस्थान को जगह मिली है। दूसरा हमारा कि इस रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है आईआईटी बॉम्बे, जो कि लगातार 3 वर्षों से शीर्ष पर है। तो राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी सही है। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए आईआईटी बॉम्बे जो है ये 500, ये भारत का तो पहला है, लेकिन टॉप 500 में सिर्फ 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शामिल हैं और उसमें आईआईटी बॉम्बे की रैंक कितनी है, 172वीं रैंक है। ठीक, भारत के कुल 8 हैं जिसमें हम लोग टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे। पहला तो है हमारा आईआईटी बॉम्बे 172वें नंबर पे, फिर हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान 185वें नंबर पे, फिर हमारा आईआईटी दिल्ली 193वें नंबर पे, उसके बाद है आईआईटी मद्रास 275वें नंबर पे, फिर हमारा आईआईटी खड़गपुर। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब बात आती है कि चलो ये तो हमने भारत का देख लिया, वर्ल्ड में कौन सी यूनिवर्सिटी है जो नंबर 1 पे है। तो पहला हमारा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक, दूसरा हमारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरा हमारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब ये तीनों क्या है, ये तीनों यूनिवर्सिटी है हमारा अमेरिका में। और जो 4th नंबर पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ पे है, ये भी अमेरिका में। इसमें सिर्फ एक ब्रिटेन का शामिल है, कौन सा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। बात आती है कि ये रैंकिंग की स्थापना कब की गई थी। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की स्थापना सन 2004 में हुई थी। ठीक,
अगला क्वेश्चन हमारा कि किस संगठन ने कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोक्लोरिक पदार्थ विकसित किया है? तो ये विकसित किया है ARCI ने, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर ने इसको विकसित किया है। और कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 4 फेब को मनाया जाता है। क्या? कैंसर डे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में। पाउडर धातुकर्म एवं नई सामग्री के लिए अंतरराष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज के लिए एक रेयर अर्थ आधारित मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री विकसित किया है। यह सामग्री वह है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रयोग से एवं निष्कासन से सामग्री को गर्म या ठंडा बनाया जा सकता है। अभी आपको पता है कि एक प्रचलित है कीमोथेरेपी, जिससे कैंसर का उपचार होता है, लेकिन उससे कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो इनको हल करने के लिए इसकी खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी ईंधन प्रकार के BS6 वाहनों के लिए किस रंग की एक पट्टी को अनिवार्य कर दिया है? तो हरे रंग की एक पट्टी को अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि ये क्या है? एक सोर्स है ग्रीन एनर्जी का, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी खतरा नहीं होगा। और यहाँ पे हरा स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ यह नियम 1 अक्टूबर 2020 से पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए स्टिकर की पट्टी का रंग क्या होगा? हल्का नीला होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी का 8 जून को निधन हो गया। ये किस राज्य से थे? तो ये बिलोंग करते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में हम लोगों ने आज ही एक क्वेश्चन पढ़ा है, वंदे उत्कल जननी, ये राज्यगान का दर्जा किसको दिया गया है? उड़ीसा के राज्यगान का दर्जा दिया गया है इसको। ठीक। तो अभी आ जाते हैं हम लोग इनके ऊपर। ये है भद्रक लोकसभा क्षेत्र से 8 बार सांसद रहे हैं। इसके अलावा सेठी जी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2000 से लेकर के 2004 तक जल संसाधन मंत्री थे। 2019 के लोकसभा चुनाव और उड़ीसा विधानसभा चुनाव से पहले वह अपने बेटे अभिमन्यु के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। ठीक। बीजेपी में आने से पहले अर्जुन चरण सेठी बीजू जनता दल में थे, याद रखिएगा। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक यहाँ के राज्यपाल हैं। गणेशी लाल, राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, याद रखिएगा। अगला हमारा कि किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगे डोपिंग के आरोप को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने हटा दिया, जिनका नाम है संजीता चानू। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है? संजीता चानू। IWF के वकील लीला सागी ने कहा कि वाडा ने 28 मई को बताया था कि चानू के सैंपल में कुछ भी गलत नहीं है, तो उन पर लगे आरोप को वापस लेने और केस को बंद करने का फैसला लिया गया है। अगर हम लोग संजीता चानू की बात करें तो ये कॉमनवेल्थ गेम में 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। चानू ने एजेंसी से कहा कि IWF ने बगैर आरोप साबित किए प्रतिबंध लगाया, इस वजह से मुझे ओलंपिक क्वालिफाई करने का मौका नहीं मिल पाया। इसके लिए उससे माफ़ी मांगनी होगी और मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजा भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। चानू को नवंबर 2017 में एनाबोलिक स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन का पॉजिटिव पाया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से इनको प्रतिबंध किया गया था और 9 महीने के लिए इनको ऊपर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया और किसी भी टूर्नामेंट को खेलने की अनुमति नहीं दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को कितना कर्ज देने की घोषणा किया है? तो 1950 करोड़ का कर्ज देने की घोषणा किया है विश्व बैंक ने। ठीक, तो यह कर्ज कोरोना संकट और राज्य विकास कार्यों के लिए दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल कुल राशि में से 850 करोड़ रुपए सामाजिक कल्याण योजनाओं में खर्च करेगा। बाकी बचे हुए पैसों को औद्योगिक और संरचना तैयार करने के लिए खर्च किया जाएगा। याद रखिएगा कि हाल ही में अभी वहाँ पे अम्फान तूफान आया था, जिसका नामकरण थाईलैंड ने किया था। उसने पश्चिम बंगाल में काफ़ी तबाही मचाई थी। वहाँ की CM कौन है? CM है ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। चूँकि ये लोन कौन दे रहा है? विश्व बैंक, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और विश्व बैंक से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कॉर्मेन रेनहार्ट को। और इसके अलावा विश्व बैंक ने किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है? तो आभास झा को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य ने गो हत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दिया है? तो आपको पता है कि ये कौन कर सकता है? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये किया है। ठीक,
यहाँ पे गौ वध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। इसके लिए गौ हत्या अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा गायों की रक्षा और गौ हत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस अध्यादेश में गाय को शारीरिक क्षति के लिए 7 साल तक का कारावास और गौ हत्या से संबंधित मामलों में 3 लाख रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति कुरुनजीजा का निधन 9 जून को हो गया है। तो ये हैं अफ्रीकी देश, कौन है? बुरुंडी है अफ्रीकी देश जिसके राष्ट्रपति का निधन हो गया। पिछले 15 साल से ये वहाँ के राष्ट्रपति थे और ये अगस्त में एक त्यागपत्र देने वाले थे, इससे पहले ही इनका निधन हो गया। इनकी सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का कई बार आरोप लगता रहा है और राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्हें सुप्रीम गाइड टू पेट्रियोटिज्म का पद दिया जाने वाला था। ठीक, कोविड-19 के समय इन्होंने चुनाव करवाया और कोरोना महामारी के बीच इन्होंने मई में अपने देश में चुनाव करवाया था और अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक, याद रखिएगा। बुरुंडी की बात करें तो एक छोटा सा देश है और इसकी आबादी 1 करोड़ 20 लाख है। यह अफ्रीका में तंजानिया, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस देश ने पहली बार किसी अश्वेत की वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद की नियुक्ति किया है? अच्छा, अभी यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस एक नया पद आया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस पद पे कौन है इस समय अध्यक्ष, और इस पद से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, क्योंकि मैंने इसको कई बार आपको पढ़ाया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये किसने किया है, अमेरिका। अब सोचिए, एक टाइम पे जहाँ अमेरिका में अश्वेतों के लिए एक मूवमेंट चलाया जा रहा है, वहाँ पे फ्लॉयड की मृत्यु के बाद वहाँ पे ये काम करने पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा कि हाँ अमेरिका इसे सपोर्ट कर रहा है। ठीक, तो 10 जून को जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर की वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति की गई, जो देश की सैन्य सेवाओं में से एक का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत अधिकारी बन गए हैं। अब क्योंकि कई सेनाएं होती है ना, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, इसके अलावा अमेरिका अपना स्पेस फोर्स भी गठित कर रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्योंकि इस वक्त ट्रंप प्रशासन मिनियोपोलिस में पुलिस हिरासत में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद जन आक्रोश उमड़ पड़ा है, तो उस समय इनका एक अच्छे पद पे जाना एक काफ़ी अच्छा साइन है कि हाँ इस तरीके से अमेरिका क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है अश्वेतों को। अगर हम लोग ब्राउन की बात करें तो ये अमेरिका प्रशांत वायुसेना के कमांडर रह चुके हैं और यह एक लड़ाकू पायलट है जिनके पास 2900 घंटे से अधिक तक बिना विमान उड़ाने का अनुभव है। ठीक है, 1984 में ये सेना में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप, जो कि करीब 36,000 फीट गहरा है, इसके सतह तक पहुंची हैं, जिनका नाम है डॉक्टर कैथी सुलिवान। देख लेते हैं इसके बारे में। पहली बात तो ये नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं डॉक्टर कैथी ने समुद्र के सबसे गहरे स्थल, जिसे हम लोग मारियाना ट्रेंच या फिर चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं, 36,000 फीट नीचे है। यहाँ पर इन्होंने 1.5 घंटा बिताया और ऐसा करने वाली ये दुनिया की 8वीं व्यक्ति हैं। इनके साथ विक्टर एल वेस्कोवो भी गए हैं। 11 अक्टूबर 1984 को वह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिका महिला बनी थी। ठीक है, पहली अमेरिकी महिला बनी थी जिन्होंने स्पेस वॉक किया था। इस मिशन के दौरान उन्होंने हब्बल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था। ब्रिटिश शिप HMS चैलेंजर ने 1872 से 76 के बीच में चैलेंजर गर्त यहाँ पे मेरियाना ट्रेंच की खोज किया था, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो यही होगा हमारा मेरियाना ट्रेंच। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।